साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मस्त आपकी तैयारी चल रही होगी। साथियों आज डिस्कशन करते हैं। कई साथियों के मैसेज आ रहे थे कि सर जो है फर्स्ट पेपर के लिए हमें कौन सी बुक सजेस्ट करेंगे और कौन सी बुक से हमें अभी तैयारी करनी चाहिए। तो आपका जो है राज्य पात्रता परीक्षा का जो है फर्स्ट पेपर है, इसका आपके सिलेक्शन में साहब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा इसका, क्योंकि ये जो है आपके 100 मार्क्स कवर करवाएगा और आपका जो सब्जेक्ट है वो 200 मार्क्स जो है कवर होंगे। तो दोनों का इम्पोर्टेंट रोल है। इम्पोर्टेंट रोल क्यों है कि भैया हमारा सब्जेक्ट अच्छा है, फर्स्ट पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इसको अच्छे से करना आप कंप्लीट, क्योंकि आपको क्वालिफाई नहीं होना है, टॉप 100 में आना है। मतलब टॉप 10 लोग कहते हैं ना, टॉप 10 में साहब, टॉप 10 में नहीं टॉप 6 में आओगे तब जाके आप जो है सेट एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो पाओगे। टॉप 6 जितने लोग बैठेंगे, जैसे 1000 लोग बैठ रहे हैं तो 1000 लोगों का 60 लोगों को सेट का मान सेट के लिए एलिजिबल मानेंगे। तो ये चीज़ है टॉप 6। तो जितने लोग ज़्यादा बैठे उतना अच्छा बात है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जो है इस एग्ज़ाम में बैठेंगे उतने ज़्यादा कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई होंगे, उतने ज़्यादा कैंडिडेट की जो है लिस्ट निकलेगी क्वालिफाई होने में। अब बात करते हैं साहब कौन सी बुक्स जो है सर प्रीफर करोगे। तो मैं आपको जो है सिर्फ अभी फ़िलहाल के कंडीशन में 2 बुक्स प्रीफर करना चाहूँगा। और अलग अलग जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ो उतना ज़्यादा थोड़ा ये मूड होता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। ज़्यादा पढ़ने के बजाय एक ही बुक्स को रिवाइज कर लो, रिवीजन कर लो। रिवीजन मस्ट होता है, क्योंकि शुरू बार अगर आप पढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है। जब भी आप पढ़ते हो तो जब रिवीजन करते हो तब बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाते हैं, ये कन्फर्म है। तो रिवीजन मस्ट है जितना भी पढ़ो उसका। तो मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूँगा। एक तो जो है सेम जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का वो कभी आता है। आप पुराने पेपर भी देखना चाहो तो वही पुराने पेपर देख लीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से अच्छे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना बढ़िया है, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल पोर्शन भी है, रीजनिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें ये सोचिएगा कि हमें जो मैथमेटिकल पोर्शन है, कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, कितने कम टाइम में जो है इसको पेपर को कवर करना रहता है, ये सारी चीज़ें रहती है। फर्स्ट पेपर में टाइम हमेशा कम पड़ता है, तो फर्स्ट पेपर में टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, एक तो ये मदान की बुक है, केवीएस मदान की बुक, ये बेस्ट बुक है, इसमें ज़्यादा अच्छा मटेरियल दे रखा है। और इसके साथ साथ में अगर लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज के मामले में अच्छी लैंग्वेज की जो बुक्स है ये दृष्टि की है, ये भी अच्छी बुक्स हैं यूजीसी नेट की। ये वाली दृष्टि की है, नेट जेआरएफ के लिए प्रथम प्रश्न पत्र, ये थोड़ी कम मैटर है इसमें, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज जो है ये मेरे को अच्छी लगी इसकी। तो प्रिपरेशन के लिए आप चाहो तो ये दोनों बुक्स खरीद सकते हो। और सिस्टमेटिक तरीके से इतना तो आपको दोनों बुक से इतनी तो आपको जो है प्रिपरेशन आपको करना ही पड़ेगी। अगर आप जो है प्रिपरेशन ना करोगे अच्छे से तो क्वालिफाई नहीं होना है, टॉप 6 में आना है। तो सोच लीजिए, आप जब आराम कर रहे होंगे तब कोई पढ़ाई कर रहा होगा तो वो साहब जो है आगे निकल जाएगा। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अच्छे से आप जो है प्रिपरेशन करें। मेरे द्वारा मेनली जो है सिर्फ केमिकल साइंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, तो इसकी मैं गारंटी लेता हूँ और इसमें जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आप जो है कवर कर पाओगे। लेकिन ये पेपर जो है आपको फर्स्ट पेपर आपको सेल्फ करना है, सेल्फ अच्छे से आपको जो है इसकी स्टडी करना है। बहुत सारी मैराथन क्लासेस भी मिल जाएगी आपको यूट्यूब पर, तो वो भी प्रिपेयर कर पाओगे। अब कई साथियों के साथ मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर केमिकल साइंस के लिए आप जो है बुक्स सजेस्ट करिए। केमिकल साइंस के लिए, केमिकल साइंस केमिस्ट्री के लिए बुक्स सजेस्ट करिए। तो एक तो इसमें जो है अलाइड सब्जेक्ट वाले सभी बैठ सकते हैं, इनके भी फ़ोन आते रहते हैं कि फार्मास्यूटिकल वाले हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री वाले हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले हैं, जो भी हैं सभी जो है सभी के लिए लिस्ट दे रखी है। वो सभी लोग जो है केमिकल साइंस की इसमें नेट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। सेट एग्ज़ाम में अभी सेट है, सेट की बात कर रहे हैं, एमपी सेट की, सीजी सेट दोनों निकले हुए, इसकी डिस्कशन कर रहे हैं अपन। तो अब इसके लिए कौन सी बुक्स सजेस्ट करें केमिकल साइंस के लिए। तो केमिकल साइंस के लिए सिलेबस उठाइए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिएगा। यहाँ पर जो है सिलेबस जो है नेट का दे रखा है, मतलब ये कह सकते हैं कि आपको 10th की मैथमेटिक्स पढ़नी है और 12th का सिलेबस दे रखा है। ये वाली बात माइंड में रखना, आप 10th की मैथमेटिक्स पढ़ना है, 12th की। अब आप पढ़ने लगे 12th की मैथमेटिक्स, साहब पास तो हो जाएंगे लेकिन टॉप 6 में आना मुश्किल हो जाएगा।
दो दो चार चार नंबर से रहते, नॉलेज है नहीं है वो बस ये रहता है कि भैया 2 नंबर से रहा या 1 नंबर से रहा या 10 नंबर से रहा, मतलब लाइन के इस साइड में है तो आप असफल हैं और इस साइड में है तो सफल हैं, बस ये चीज़ होती है लाइफ में। तो आपको जो है अच्छे से प्रिपरेशन करना है। केमिकल साइंस के लिए अगर मैं बात करूं तो केमिकल साइंस के लिए आपको 11th भी पढ़ना पड़ेगा, NCERT 12th भी पढ़ना पड़ेगा, जो अच्छे कॉन्सेप्ट चीज़ें हैं वो BSc को लेके भी चलना पड़ेगा, कुछ टॉपिक आपको MSc में भी मिलेंगे और कुछ टॉपिक CSIR नेट से रिलेटेड भी है। लेकिन इनको कहाँ से पढ़ना है, इनको एप्लीकेशन बेस्ड नहीं पढ़ना है, इनको जहाँ जहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, वन लाइनर जो बनते हैं क्वेश्चन ज़्यादातर इस टाइप के बनते हैं सेट में। इसका सेट का मैं पेपर केमिकल साइंस का पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा वैसे यूट्यूब पर, तो आपको और क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि पेपर जो है कैसा बनता है। तो दोनों चीज़ें हैं। अब मेरे द्वारा जो केमिकल साइंस का जो प्रिपरेशन करवाई जाएगी तो उसमें फिर बुक्स वगैरह कोई आप अपने हिसाब से NCERT की 11वीं 12वीं की पढ़ो, वो बात अलग है। बाकी मैक्सिमम जो है सिलेबस जो है PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। मेरे जो है शॉर्ट ट्रिक वाले जो नोट्स हैं PDF हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ऐसा करके बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। और जो फ़ायदा होता ना साहब, अगर आपको 20 क्वेश्चन का भी फ़ायदा मिल जाए 100 में से, आपकी कैपेसिटी है कि भैया 50 क्वेश्चन कर लेंगे, अगर 20 क्वेश्चन का हमारी तरफ से फ़ायदा मिल रहा तो आप डायरेक्ट 70 क्वेश्चन पे जा रहे हो, और 70 क्वेश्चन पर अगर आप जा रहे हो तो डायरेक्ट 140 नंबर और 140 अगर आप सब्जेक्ट में ला रहे हो, और अगर इसमें जो है जनरल पेपर में अगर आप 30 क्वेश्चन सही करते हो तो 30 और 40 कितने हो जाएंगे 60, और 60 अगर भी ला रहे हो या 35 क्वेश्चन 35 तो कर ही लोगे जनरल में, तो 70 और ये जो कितने हो जाएंगे 210, आपका अनरिजर्व में सेट क्वालिफाई हो रहे हो। ये चीज़ है। बस आपको ईमानदारी रखनी पड़ेगी अपने प्रति, ईमानदार प्रयास करना पड़ेगा। तो मेरा जो है यही सजेशन दूंगा मैं आपको कि जनरल पेपर के लिए ये कर लीजिएगा, और फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर जो केमिकल साइंस के लिए अपने हिसाब से जो है प्रिपरेशन कीजिएगा। उसमें बहुत सारा जो है 11 से लेके MSc तक का रहता है। अब कुछ साथी जो बात करते हैं कि सर जो है थोड़ा फीस जो है आपका ज़्यादा है, तो यहाँ पर 11, 12th BSc से लेकर MSc तक के मटेरियल को टच करना है, फिर कुछ सेट के मटेरियल को भी टच करना है, फिर कुछ शॉर्ट ट्रिक को भी देखना है, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। तो उस अगर मुकाबले देखो तो आप एप्लीकेशन पर जब आप देखोगे कि ये फ़ीस है, ये फ़ीस बहुत कम है, क्योंकि एक 11th 12th के बच्चे से भी इतनी फ़ीस ले ली जाती है। उस मुकाबले अगर आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक तो फ़ीस बहुत कम है, और जो फ़ीस है वो हज़ार में है, हज़ारों में है, एक तरह से ये कह सकते हैं। लेकिन अगर इसका आप सही यूटिलाइजेशन करो, सही ढंग से अपने प्रति ईमानदार अगर आप रहोगे, तो ये फीस जो है आपके लिए 5 डिजिट बन सकती है, 6 डिजिट बन सकती है, अच्छे से आप कमा सकते हो। कई सारे कैंडिडेट जो है हमारे जिन्होंने कोर्स लिया था वो अच्छे पढ़ा भी रहे हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया है। कई सारे साथियों ने मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हमने कोचिंग खोली है, हमने इस तरीके से अब काम कर रहे हैं, इतने स्टूडेंट हैं। तो आज के टाइम में जो अगर आपके पास नॉलेज है तो ये रोना गाना नहीं होना चाहिए कि फ़ीस कम है ज़्यादा है। नॉलेज है तो आप जो है ये निवेश जो है, ये इन्वेस्टमेंट, आप कहीं इन्वेस्टमेंट भी तो करते कि नहीं करते कि साहब कोई दुकान लगाई, कोई ये किया, कोई बिजनेस खड़ा किया, तो इन्वेस्टमेंट करते ना। तो यहाँ पर तो नॉलेज के लिए अपने कभी भी जीवन में लाइफ में अगर ये ध्यान रखना, अगर नॉलेज के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो उसका कई गुना मल्टीपल होके आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप जो है ये सोचे कि यार हम जो है अच्छे कपड़े खरीदने में कि 3000 की ड्रेस यूनिफॉर्म खरीद ली है, अच्छे से जीन्स खरीद ली, अच्छे कपड़े खरीद लिए, और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट में देख नहीं रहे, लेकिन एक बुक्स खरीदने में अपन जो है देख रहे हैं कि यार ये 500 की बुक है, ये 200 की बुक्स खरीद लेते हैं। अगर ऐसा करते हो तो फिर जो है फिर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपने, कहा जाता है कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। तो एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है, इस पर जो आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसका मल्टीपल 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 मिलता है, ये मेरा दावा है 101%। चलिए ठीक है, ये तो जो भी है अपने अपने नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई कैंडिडेट क्या सोचता है। सभी की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी सबकी अपने अपने पास रहती है, वो चीज़ें स्वतंत्र हैं, सभी फ्री हैं, जैसा भी सोचना है कैंडिडेट के ऊपर रहता है। बस मेरा तो ये है कि आप जो भी पढ़ाई करो तो अच्छे से पढ़ाई करना, और जनरल पेपर के लिए मैंने बता दिया कि मदान की और दृष्टि की ये बुक्स अभी खरीद लेना प्रॉपर वे में, और प्रॉपर वे में अच्छे से प्रिपरेशन करना। इसमें सभी टॉपिक आपको कवर करने हैं, वैसे मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि इसमें जो है सभी टॉपिक को कवर करना है, और सभी टॉपिक का अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल है।
सिलेक्शन में सिलेक्शन होना या नहीं होना सिर्फ 8 या 10 क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है साहब। एवरेज नंबर में अगर जैसे कि मैं कहूँ कि अधिकतर जो कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि मेरिट जो रुकती है साहब, जैसे 300 नंबर का पेपर है साहब, 300 नंबर का पेपर है, अनरिजर्व में मैक्सिमम 190 पर सिलेक्शन हो रहा माना कि ये मान लो, और रिजर्व कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इसको मान लो 170, ओके, और एससी मान लो 160 और एसटी मान लो 145 या इसके अप्रोक्स ये मान लो। अब जो सिलेक्शन होते हैं ना, उसमें ये रहता है कि अधिकतर जो कैंडिडेट जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो कहाँ पर बैठे होंगे, 120 से 150 पर सारे कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग 80% कैंडिडेट जो है यहाँ पर होंगे साहब। अब 6% कैंडिडेट निकलेंगे तो 6% वाले तो ये सिलेक्शन वाले हो गए, और इसमें जो कुछ बच गए होंगे 10-1% वाले और यहाँ पे बच गए होंगे, और 10-1% जो 100 से भी कम नंबर ला रहे वो वहाँ पर होंगे। तो अधिकतर कैंडिडेट इनको अगर देखोगे तो इसको 150 वाले को अगर एससी वाला होगा तो कितने नंबर कितने क्वेश्चन कितने नंबर उड़ाने, 10 नंबर उड़ाने, और 10 नंबर उड़ाने तो 5 क्वेश्चन सही होने चाहिए साहब इसके। इसको अगर बात करें तो इसको कितने क्वेश्चन चाहिए, 150 जो है नंबर आ रहे थे, 10 क्वेश्चन और सही हो गए, 170 पर आ गया ये साहब। सिर्फ 10 क्वेश्चन का ही तो फर्क पड़ा है यहाँ पे सिलेक्शन होने और नहीं होने में। तो यही है अटल सत्य है जो मैं बता रहा हूँ ये। तो जो फर्स्ट इसकी सब्जेक्ट की तैयारी करना है तो बेसिक टू एडवांस करना है। मेरे द्वारा बेसिक टू एडवांस पूरी तैयारी करवाई जाएगी, और जिन साथियों को डेमो वीडियो तो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, अच्छा लगे, समझ में आ रहा है, आप कोर्स ले सकते हो। आपको एप्लीकेशन की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आपको मोबाइल नंबर भी मिलेंगे जिस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपको जो है एक मेरे द्वारा एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया जाएगा, और उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उससे संबंधित जो है टॉपिक का PDF नोट से सेंड कर दिया जाएगा। और वैसे तो बहुत सारा जो है कोर्स कंप्लीट है, 90% कोर्स कंप्लीट है, और अलग अलग वे जितना हो सकेगा कि किस तरीके से टेस्ट सीरीज दे, किस तरीके से क्वेश्चन और अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो थोड़ा और अपने आप को हम अपडेट करेंगे, और अपडेट करते हुए हम ये मतलब कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट में हमारे यहाँ से जो है, हमारे मार्गदर्शन में जो है कैंडिडेट जो है क्वालिफाई हो। ओके, और नॉलेज तो होगा, ये नॉलेज अच्छा होगा तो कहीं पर भी जो है आप इसका जो है यूज़ कर पाओगे, बच्चों को पढ़ा पाओगे। आज के टाइम में कहीं पर भी अगर आपके पास अच्छा नॉलेज हो, किसी अच्छे स्कूल में चले जाओ, प्राइवेट स्कूल में पार्ट टाइम के लिए जा सकते हो, 2-2 स्कूल में पढ़ा रहे लोग, वापस उनके बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ऐसे करके अच्छा सा अर्निंग कर रहे हैं। बस मेहनत तो करना पड़ेगी। और कॉन्फिडेंस कब आएगा आपको कि कोई CBSE स्कूल है, कोई अच्छा स्कूल है, जाना माना स्कूल है, वहाँ पर आप जो है जाइए, इंटरव्यू दीजिए, आपके अंदर नॉलेज रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कोई पहले से सीखा हुआ नहीं रहता है, ये चीज़ लाइफ में ध्यान रखना। आपको जब भी कोई टारगेट दिया जाए, कोई टास्क दिया जाए, तो भीड़ जाना उसमें, बस आप ये करना कि बस प्रिपरेशन करके पढ़ा देंगे, ये सोचना बस आपको। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, आपको इंग्लिश मीडियम में खड़ा कर दिया जाए, आप जो है कोशिश तो कर सकते हो ना अच्छे से, तो पढ़ा दोगे आप। ओके, तो यही चर्चा थी, और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। सभी साथियों को मेरी तरफ से एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।